मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आ जाइए जल्दी से क्लास में। और मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत बार। आप कहोगे सर ये बहुत बार क्या हुआ? मेरे भाई, बहुत बार का मतलब जो चीज बहुत बार 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 आती है, तो जो चीज बार बार आती है वो बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है। तो मेरे दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड को। हाँ, है ना? मोड का मतलब होता है जो बहुत बार बार आए। मोड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बार हो। जैसे यहां ध्यान से देखोगे तो 12, 10, 15, 10, 8, 12, 12, 9, 10, 11, 12, 15। मैं पूछ रहा हूं इसका मोड बताओ। तो वो नंबर ढूंढो जो सबसे ज्यादा बार आया। जैसे 12 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी 12 चार बार आ रहा है। 10 एक बार, दो बार, तीन बार नहीं है 10। 15 दो बार है, 8 नहीं है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो वैल्यू ही मेरी बहुलक कहलाती है, यानी बहुलक होगा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोड ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा, यानी जो आंकड़े अनक्लासिफाई हैं उनका मोड हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहां है, तो भाई कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? दिखाई दे रहा है 1, 2, 3। सर मोड होगा 5। बताओ जी इसका मोड क्या होगा? तो सर जी इसमें क्या करो, कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? 23, 23, ठीक है जी। 25 है, हाँ 25 तीन बार है, एक बार, दो बार, तीन बार। और 15 ना जी, 15 दोबारा नहीं है। 20, 20 भी नहीं है। तो सर 25 तीन बार आ रहा है, तो 25 इसका मॉडुलस होगा। बिल्कुल ठीक है, यानी जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आए। अब मेरे बच्चे यहां हम बात करें कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार आ रहा है। देखो ऑप्शन में है 26, तो 26 देखते हैं कहां है ही नहीं। 26 तो हो ही यानी 29 देखते हैं। 29 एक ही बार आया। फिर 19, 19 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी तीन बार आया। तो 19 आंसर हो सकता है। 15 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 है जो चार बार आया, तो मोड होगा 15। यानी जो डाटा सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो मेरा मोड कहलाता है। ये है अनक्लासिफाइड डाटा पे। लेकिन अगर मेरे दोस्तों अनक्लासिफाइड डाटा हो लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म में हो और फिर मोड निकालने को कहे तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। जैसे यहां पूछ रहा है कि बताओ मोड क्या होगा, तो भैया यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये आंकड़ा है 30, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 बार। तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही तो हमारा मोड होता है। तो ऑप्शन आ गया सी मेरे बच्चे। आइए यहां देखेंगे तो 16 बार रिपीट हो रही कौन सी चीज? चार। तो चार मेरे प्यारे बच्चों मेरा मोड हो गया। यानी जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही मेरी मोड कहलाती, मॉडुलस कहलाती। क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल लेके चलता हूं, वहां से आके चीजें समझाऊंगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मोड का फार्मूला, लेकिन फार्मूला बाद में, पहले सवाल समझाता हूं। आप एक बात बताओ यार दोस्त, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई इसका मोड निकाल के बताओ। तो मोड का मतलब है कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। ध्यान से देखोगे तो 31 सबसे ज्यादा रिपीटेशन को शो कर रहा है। किसको? 30 से 40 के गैप को में 31 बार। 30 से 40 के गैप में 31 बार ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। अब कैसे निकालें? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, इसको हम बोलते हैं मोडल फ्रीक्वेंसी। इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मोडल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं F1। ठीक है जी। इससे जस्ट पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम F0 से डिनोट करते हैं। इससे जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम F2 से डिनोट करते हैं। ये F1, ये F0, ये F2। और मेरे प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास या मोड क्लास। ये होती है इसकी लोअर लिमिट और ये होती है इसकी अपर लिमिट। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों इसके फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फार्मूला होता है। तो मोड का जो फार्मूला होगा वो ध्यान से देखिए। मोड का फार्मूला क्या रहता है भाई? अभी दिखाया F1 माइनस F0। F1, सॉरी, पहले लिखेंगे क्या? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस में
F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। देखना भाई ठीक लिखा है, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। आप कहेंगे सर इतने फार्मूले कौन पढ़ेगा? अरे भाई सब याद हो जाएंगे जब प्रैक्टिस में डालोगे। अब ध्यान देना, एल का मतलब मैंने क्या बताया, लोअर लिमिट, यानी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी वाली है उसकी मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है यानी 30। F1 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? F1 की वैल्यू 31, F0 की वैल्यू क्या है? 26। 31 को 2 से गुना करेंगे 62, F0 की वैल्यू क्या है? 26, F2 की वैल्यू है 16 और इनटू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों H का मतलब क्या है कि हर एक इंटरवल के बीच का गैप, तो गैप है 10। अब मेरे दोस्तों इसे सोल्व करना है, आ जाइए। और जब सोल्व करने लगेंगे तो ये सब हट जाएगा। ध्यान दीजिए, 30, 31 में 26 गया 5, 26 और 16 कितना हो गया मेरे भाई? 42, 62 में 42 गया 20 गुना 10। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 30 जमा 2.5, 2.5, तो आंसर आएगा 32.5। यानी इसका जो मोड होगा मेरे प्यारे बच्चों 32.5 होगा। इसका जो मोड होगा मेरे दोस्तों कितना होगा? 32.5, यानी ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल और लेते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसको। हा हा हा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो नहीं। मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना है मोड। मोड निकालते सबसे पहला काम जो करना है वो आपने ये देखना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो सर वो है 70। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाएगा F1, ये इससे पहले वाला F0 और ये इसके बाद वाला कहलाएगा F2। ठीक है जी, ये हो गया सर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो ये है ये मेरी कहलाएगी L लोअर लिमिट। बिल्कुल ठीक है सर। इनकी क्लास इंटरवल कितना है सर? 10-10 का गैप है, तो H की वैल्यू आ गई 10। अब मुझे सिंपल फार्मूला लिखना है मोड का। क्या फार्मूला है सर? देखिए ध्यान से, L माने लोअर लिमिट 40 प्लस F1 माने 70 माइनस F0 यानी 38, 70 का डबल, ठीक है जी, माइनस F0 यानी 38, माइनस मेरे प्यारे बच्चों F2 यानी 42 और इनटू में H यानी 10। यहां वैल्यू रखेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। आप फार्मूले को बार बार लिखिए। क्या फार्मूला था जी? लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मोड निकालने का तरीका। हाँ है ना? इस बार सीपीओ में जो सवाल पूछा गया था, सॉरी इसमें सीजीएल मेंस में जो सवाल पूछा गया था उसमें सिंपल फार्मूला पूछा गया था और कुछ भी नहीं। यानी आपको F1 की वैल्यू दे दी, F0 दे दिया और F2 दे दिया, L दे दिया, H दे दिया, पूछा मोड क्या होगा। यानी डायरेक्ट फार्मूला पता हो तो वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं। जैसे इस सवाल को निकालिए, बड़े मियां तो बड़े मियां, तो कैसे करें मेरे बच्चे? सबसे पहले ये देखिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो सर 34 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो ये है मेरे दोस्त मेरा F1, ये है F0, ये है मेरा F2। मेरे प्यारे बच्चों ये है मॉडल फ्रीक्वेंसी, तो ये L की वैल्यू है 14। दूसरा जो H है यानी इनके क्लास इंटरवल में जो गैप है 14 से 18 4 है। अब फार्मूला लगाएंगे। पहले मैं फार्मूला लिखवाता हूं मोड का, जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा। L प्लस F1 माइनस F0 सॉरी अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए मेरे दोस्त L की वैल्यू कितनी है? 14। बहुत सुंदर। F1 की वैल्यू कितनी है सर? 34 माइनस 28, नीचे ट्वाइस ऑफ F1 34 का डबल 68 माइनस 28 माइनस F2 कितना है सर? 18 और इंटू में H की वैल्यू कितनी भाई? 4।
अब देखिए ध्यान से मेरी बात को, मेरे बच्चे 14 ये हो गया, 34 में से 28 गया, 6 आया, गुना 4 आया, 28 और 18 मेरे प्यारे बच्चों कितना बना, 46। 28 और 18 का जोड़ 46, 68 में से 46 घटाएंगे, 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2, 22 आया। 2 दूनी 4, 2 11 22, यानी आंसर जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा 14 सही 12 बटे, ये सॉरी 14, और प्लस में क्या हो गया जी 12 बटे 11, यानी 1 सही 1 बटे 11, जो तो डायरेक्ट 15 सही 1 बटे 11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। और अगर मुझे इसे डेसिमल में लिखना हो तो इसका आंसर हो जाएगा 15.09, जो कि मेरा केवल एक ही ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका मोड होगा। बताइए मेरे दोस्तों, सवाल में पूछ रहा है कि भाई 20 घर हैं तो इसके परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित चीजें बताइए, व्हाट विल बी द मोड ऑफ द डाटा, आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। सबसे पहले ये देखना कौन सा डाटा ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटेशन 9, ये होगा मेरे बच्चे F1, दिस इज कॉल्ड F0, दिस इज कॉल्ड F2, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट 3, एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल 3 से 5 के बीच का अंतर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है वो ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बेटा ये बताओ L की वैल्यू कितनी है, 3, F1 की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 9, F0 की वैल्यू कितनी है, 7, 9 दूनी 18 माइनस 7 माइनस 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है, 2। देखिए जी 3, 9 में 7 गया 2, 7 और 2 9, 18 में 9 गया 9, गुना में 2, तो आंसर आएगा 3 सही 4 बटे 9, 4 बटे 9, डेसिमल में रखोगे तो 3.44 मेरा आंसर होगा, 3.4444 मेरा आंसर होगा, दैट इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। यानी मोड में इतना ही सब कुछ है, जहां आपको बस ये पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है सर एल यानी लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे ब्रैकेट इनटू में H का मतलब उन इंटरवल के बीच का डिफरेंस। मोड में आपसे इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन की। देखो यार इस बात को समझो कि डेविएशन शब्द आपने बहुत अच्छे से समझ लिया अरिथमेटिक मीन में। जब हम एज्यूम मीन मेथड मानते हैं या शॉर्टकट मेथड लेते हैं तो वहां पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम मीन लेते हैं, कुछ एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और उससे फिर हर एक डाटा का डेविएशन निकालते हैं, है ना। तो डेविएशन निकालना आपने सीख लिया। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि उस डेविएशन का भी मीन निकाल के बताओ, यानी एक तो डेविएशन निकालो फिर डेविएशन का मीन निकाल के बताओ। एग्जाम्पल से सारी बात समझते हैं कैसे। आइए ये इसका फार्मूला है, थोड़ी देर में समझाऊंगा। जैसे ये वाला सवाल है, आंकड़े क्या है मेरे प्यारे बच्चों उसकी बात करते हैं। आंकड़े हैं 10, 4, 6, 9, 8, 5। मीन डेविएशन निकालना है तो डेविएशन पहले निकालो फिर मीन निकलेगा। तो डेविएशन के लिए सबसे पहले मीन निकाल लो। मीन क्या होगा सर, सारे आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। 10 4 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37 और 5 42। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी सर ये बात ठीक है, यही आ रहा है ना। हाँ भाई देखो 6 4 10, 10 20, 9 और 1 10, 30 और 30 और ये कितना हुआ भाई 10 10 20 और 10 30, 30 और 12 42। आंकड़े कितने मेरे भाई, 2 2 4, 2 6 आंकड़े, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो मीन आया 7। मीन तो आ गया 7। अब हमें डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या होता है उसको समझना। डेविएशन होता है कि भैया जो मीन आपने माना या मीन जो आपने निकाला
उस मीन से हर एक आंकड़ा ऊपर नीचे कितना है। तो भैया मीन आया 7, तो 7 से कितना ज्यादा है, +3। ये कितना कम है जी, -3। ये कितना ज्यादा कम है, -1। ये कितना ज्यादा है, +2। ये कितना है, 1। ये कितना कम है, 2। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों डेविएशन के आगे लगा दो मोड। डेविएशन के आगे लगा दो मोड, यानी डेविएशन जो भी लेना है वो आपको पॉजिटिव लेना है। मॉडुलस का मतलब होता है कि माइनस में आया डिफरेंस या प्लस में है, प्लस में ही लेना है। तो ये +3 ही रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। यानी माइनस में भी डेविएशन आया तो फाइनली प्लस में लेना है। सबको जोड़ लो तो 3 3 6 और 1 7, 2 9 और 1 10 और 2 12। 3 3 6 और 3 9 और 3 12। तो डेविएशन का जोड़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा है मीन डेविएशन, तो आपने क्या करना है मीन डेविएशन में। आराम से पहले सवाल समझेंगे फिर फार्मूले की तरफ लेके जाऊंगा। तो मीन डेविएशन में पहले जितना भी डेविएशन का मोड करने के बाद जोड़ आया वो ले लीजिए। वो आया 12 बटे आंकड़ों की संख्या ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसे भाग दे दीजिए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका मीन डेविएशन जो आया वो आएगा 2। मीन डेविएशन जो है औसत विचलन वो आया 2। एक सवाल और लेते हैं। जैसे आंकड़े हैं करिए आप 6 7 10 12 13 4 8 12। सबसे पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों मीन निकालना। मीन कैसे आएगा साहब, मीन के लिए करो सबका जोड़। तो देखो यार 8 और 4 12, 12 और 12 24, 12 12 24 और 12 36, 36 और 12 48, 48 और 10 48 और 10 58, 58 और 1 59, 59 और 7 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो आएगा 66, 66 और 6 कितना आएगा 72। आंकड़े कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो मेरे प्यारे जो मीन जो निकल के आया आपका वो आया 9। मीन कितना निकल के आया मेरे भाई 9। अब क्या करना है साहब, अब मीन 9 निकल के आया है तो हमें असली काम करना है क्या कि इनका डेविएशन। अब हमें निकालना है डेविएशन। डेविएशन का क्या तरीका बताया भाई कि ये देखो कि आंकड़ों से उसका डिफरेंस कितना, और डेविएशन भी ध्यान रखना कैसा निकालना है मॉडुलस में। तो ये बताओ 9 से कितना कम है 3, तो पॉजिटिव ही लिखना है। 9 से कितना कम है 2, 9 से कितना ज्यादा 1, 9 से कितना ज्यादा 3, 9 से कितना ज्यादा 4, 9 से कितना कम 5, 9 से कितना कम 1, 9 से कितना ज्यादा 3, यानी पॉजिटिव में ही लिखना। अब सबको जोड़ो तो 3 2 5 और 1 6, 3 9 और 4 13, 13 5 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22। फिर आपको निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपको चाहिए, मीन डेविएशन आपको चाहिए। मीन डेविएशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इन सबका जोड़ कर लो। सबका जोड़ा है मेरे प्यारे बच्चों 22 बटे आंकड़ों की संख्या से भाग दे दो। आंकड़े कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 11/4। और 11/4 का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों 2.75। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर। अब मैं आपको सिखा रहा हूं इसका फार्मूला क्या है। तो मीन डेविएशन जो सिखा है वही फार्मूला कि भाई सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो गिवन डाटा है उसका आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन। फिर जो डाटा गिवन है उसके साथ उसका डेविएशन निकालेंगे, और डेविएशन जो निकालेंगे वो मॉडुलस फॉर्म में निकालेंगे। मॉडुलस फॉर्म क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ही लेना, नेगेटिव नहीं लेना। फिर जो भी डेविएशन का जोड़ा है वो लेंगे और नंबर ऑफ आंकड़ों से भाग दे देंगे। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों औसत विचलन, मीन डेविएशन। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों मीन डेविएशन। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे, एंड दैट इज वेरिएंस, विचरण। विचरण भी एक शब्द है, विचरण भी मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द है और लगभग मीन डेविएशन से ही निकलता है। बस इसमें क्या करते हैं कि जो मीन डेविएशन, जो डेविएशन निकालते हैं मॉडुलस में उसका स्क्वायर करते हैं। डेविएशन जो निकालते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, एन से भाग देते हैं। तो तरीका वही है, जैसे 6 7 5 9 12 15, ये है मेरे प्यारे बच्चों नंबर। बिल्कुल ठीक। अब मुझे इनका निकालना होगा मीन। सबसे पहला काम है मीन। सर मीन निकालेंगे क्योंकि मीन आएगा उसके बाद ही तो डेविएशन आएगा। आओ भाई तो मीन निकालते हैं।
मीन क्या होगा सर? तो सर सबको जोड़ लो, आंकड़ों की संख्या से भाग, तो 7 6 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 और 27 54। आंकड़े कितने सर? 1 2 3 4 5 6। तो सर मीन निकल के आया 9। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकाल दिया और डेविएशन मॉड्यूलस में निकालना है। तो 9 से 6 3 2 4 0 3 6। फिर क्या करना है जी? जो भी डेविएशन आया हर एक डेविएशन का स्क्वायर करना है। हर एक डेविएशन का मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर कर देना है, यानी डेविएशन का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 0, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। फिर क्या करना है जी? फिर जो भी डेविएशन आया उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उन सब डेविएशन को जोड़ना है जी। सिग्मा का मतलब जोड़ना है। जोड़ेंगे भाई, 9 और 4 13, 13 और 6 13 और 6 19, 19 और 9 19 9 28, 28 और 6 34 का 4 हासिल 3, 1 और 3 4 और 3 7 74। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मीन सॉरी वेरिएंस जो आएगा, फिर वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा क्या जी साहब? वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा कि मीन डेविएशन, मतलब डेविएशन के स्क्वायर का जोड़ निकाल लो, वो आया 74 बटे में आंकड़ों की संख्या लिखो। आंकड़ों की संख्या कितनी है जी? 6। अब काट लो जी, 2 से काटेंगे 37 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ऐसे इस सवाल में आते हैं 2 5 6 8 9, 2 5 6 8 9। क्या करें साहब? सब पहला काम तो ये कि आपको मीन निकालना होगा। मीन का साइन आपको पता है, ऐसे रहता है। तो भैया जोड़ोगे तो 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 2 30। आंकड़े कितने साहब? 6 या 5? 5 है सब। 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे तो आंसर आया 6। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां से निकालना है डेविएशन। डेविएशन भी मॉडुलस में, तो 6 ले रहे हैं, तो 6 से 2 4, 6 में 5 गया 1 0 2 6 3 9। हमें निकालना है डी। 4 का वर्ग 16, 1 0 4 3 का वर्ग 9। अब इनका जोड़ निकालना होगा, तो 16 और 4 20 और 10 30 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का क्या फार्मूला बताया जी? पहले डेविएशन निकालो, फिर डेविएशन का स्क्वायर करो, फिर उनका जोड़ निकालो, उसे नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करो। डाटा कितने हैं सर? 1 2 3 4 5। ये जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है वेरिएंस। तो वेरिएंस जो निकल के आया वो आया 6। वेरिएंस जो निकल के आया वो मेरे प्यारे बच्चों क्या आया? 6। सेम इसी तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। ये आपका होमवर्क है। इस सवाल को मैं कराता हूं, पढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है यदि आंकड़े 2 4 5 6 8 और 18 है। कह रहा है कि भैया आंकड़े हैं 2 4 5 6 8 और 18। कह रहा है इनका जो वेरिएंस है वो इतना है। अब आंकड़े हो जाएं 4 8 10 12 16 और 36। तो ध्यान से देखोगे तो हो क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों? हो ये रखा है कि जो आंकड़े थे ना उसको एग्जैक्टली डबल कर दिया। आंकड़े क्या कर दिए हमने? एग्जैक्टली डबल। तो जब भी ऐसा सवाल हो जब आंकड़े को डबल कर रहे हैं तो आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों वेरिएंस भी डबल हो जाएगा। वेरिएंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 23.33 का डबल करेंगे तो 46.66 वेरिएंस आ जाएगा। सवाल ने कहा कि इन आंकड़ों का वेरिएंस तो है ये, लेकिन अगर हम आंकड़े डबल कर दें तो इसका वेरिएंस क्या होगा? तो उसका वेरिएंस भी एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर होगा इसका। अब बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन की।
देखो यार, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है कि भाई एसडी जो होगा, इसे हम कहते हैं मानक विचलन। ये बेसिकली जो भी वेरिएंस आपका आया है उसका स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस जो भी आया है उसका स्क्वायर रूट होता है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन शब्दावली बनी, उनके जो अर्थ है बस उसको समझते रहना। जैसे मैं इस सवाल में आपसे पूछूं, इस सवाल में आपसे ये पूछूं कि भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो आपको क्या करना है कि साहब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो जो भी वेरिएंस आया है, वेरिएंस कितना था 37/3, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ये आंसर होगा 37/3। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मैं कहूं यार इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा वेरिएंस, जो आपका वेरिएंस आया है, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो जो भी वेरिएंस आया है उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेरे बच्चों आपका कहलाता है मानक विचलन। क्या मेरी बात समझ पाए? सिंपल शब्द है। अब इस पे आप प्रैक्टिस करें तो जैसे ये वही चीज समझा रखी है कि भाई मानक विचलन जो है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अब हर एक सवाल में, जैसे ये सवाल है, तो पहले इस सवाल में आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर क्या निकालना पड़ेगा सर? मीन के बाद आपको निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन, फिर डेविएशन का मॉड्यूल मतलब मोड, और फिर इसका स्क्वायर, फिर आपको निकल के आएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है साहब? वेरिएंस का फार्मूला होता है भैया कि मॉडुलस का स्क्वायर निकाल दो, मॉडुलस डेविएशन का अपॉन में नंबर ऑफ टर्म कर दो, और इनका योग निकाल दो जितने भी डेविएशन है। ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये सारे सवाल आपने घर पे कर लेने, इनमें कुछ नया नहीं है, तरीका वही है। अब इस सवाल पे आते हैं। कहता है इफ द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यू इज दिस, कहता है 5 आंकड़ों का जो वेरिएंस है 0.64 है, यानी वेरिएंस दिया हुआ आपको 0.64, नंबर ऑफ डाटा जो है जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो है 5। वेरिएंस को बहुत सारी जगह v से भी डिनोट दिया होता है। कह रहा है जी इसका स्टैंडर्ड विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। देन व्हाट इज बी इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन? कह रहा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या रहता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस कितना है भैया? 0.64। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.8। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। हाँ जी, समझ पाए कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6। तो कह रहा है विचलन ज्ञात करो, यानी वेरिएंस बताना क्या होगा। वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं प्रसरण का मान ज्ञात करो। तो भाई दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। तो इसका मतलब वेरिएंस की वैल्यू 36 होगी। ऐसे सवाल एसएससी दबा के आपसे पूछेगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस का कोफिशिएंट। ये कुछ टर्म है जो 11th क्लास में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन एसएससी ने इन पे सवाल पूछा हुआ है और एग्जामों में भी सवाल आते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। बाकी मैं तो आपको अच्छे तरीके से चीजें समझा रहा हूं। तो जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या होगा? आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, निकाल दिया जी। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करना होगा, कर दिया जी। इनटू आपको 100 करना होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या कहलाता है जी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जैसे एक डाटा के आधार पर सवाल लेते हैं। यहां कह रहा है द मीन इज 40, कहता है जी मीन जो है वो 40 है, मीन 40 है। ठीक बात है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जी बाबू वो है 5।
तो हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताइए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला पीछे भी लिखवाया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बाबू 5, मीन कितना है जी 40 इंटू 100, तो यह आएगा मेरे बच्चे कितना 12.5%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहां कह रहा था मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, कहता जी मीन जो है अरिथमेटिक मीन वो 24 है। बहुत सुंदर जी। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है जी, वो कितना है जी 6। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 6 अपॉन में मीन 24 इंटू 100। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1/4 होता है मेरे प्यारे बच्चों 25%। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 25%। क्या आप मेरी बात से सहमत है? छोटे छोटे डाटा जिसको आपको पढ़ लेना है बस। अब मेरे बच्चे बात करते हैं हम रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं परास। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये आपसे अनक्लासिफाइड डाटा में बात करेगा। तो अनक्लासिफाइड डाटा में बहुत सारे आंकड़े दे रखे होंगे रो डाटा, तो उसमें जो सबसे लार्जर डाटा है उसमें से सबसे स्मॉलर डाटा आप घटाना, तो जो आंसर निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू रेंज। वही मेरे प्यारे बच्चों आपकी रेंज कहलाएगा। जैसे इस सवाल में आते हैं, कह रहा है कि भाई 25 विद्यार्थियों के आंकड़े दे रखे हैं तो इसकी रेंज बताओ। तो देखो सबसे कम कौन सा 58, 55, 53, 50, 50, 50, 50, 50 सबसे कम मिला, 50 सबसे कम मिला, 50 सबसे कम मिला, 85 सबसे कम मिला। तो सबसे लोवेस्ट जो डाटा मिला मेरे भाई वो मिला 50। सबसे बड़ा डाटा 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 59 मिला सबसे बड़ा, 59, 59, 59, 59 ही सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा जो आया मेरे प्यारे बच्चों 59 आया। तो सबसे लार्जेस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट घटा देंगे दैट इज इक्वल टू रेंज। सो योर रेंज ऑफ द डाटा इज 9। तो आपका रेंज क्या है मेरे बच्चे 9। पूछा इसकी रेंज बताओ। सबसे छोटा आंकड़ा देखोगे क्या आया 3, और सबसे बड़ा क्या आंकड़ा आ रहा है 9। तो 9 में से 3 क्या रेंज आएगी 6। बस इतने डी नहीं सी, इतने छोटे छोटे ही सवाल आपसे लगातार पूछे जाने। सवाल में पूछा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का रेंज बताओ। तो भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, उससे अगला 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। अब कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा इनका डिफरेंस बताओ। तो आंसर हो जाएगा 15। हाँ है ना? यानी रेंज निकालते तो हमें बीच के नंबर नहीं चाहिए, हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए और सबसे छोटा नंबर चाहिए, वहीं से सारी चीजें निकलेंगी। देखो यार सवाल में कह रहा है 4 संख्याओं का एक समूह, इनमें 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 और सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। देखो यार वैसे तो ये एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 नंबर हैं ए बी सी डी, हम इन चारों नंबर को सीक्वेंस में रख लेते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट रख देते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट रख देते हैं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। सवाल में कह रहा है कि पहले तीन का मीन जो है 19 है, माध्य 19 है। तो भाई तीनों संख्याओं का योग क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो आप कहेंगे सर जो एवरेज आ रहा है, जो मीन आ रहा है उसका 3 से गुना कर दो, 19 गुना 3। क्यों कर दें जी? क्योंकि सर एक बेसिक फंडा होता है कि मीन जो होता है वो सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा होता है। तो अगर मुझे सम चाहिए तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ डाटा इंटू मीन कर देंगे। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहे हैं इन 3 आंकड़ों का मीन जो दे रखा है बी प्लस सी प्लस डी का भी मीन दे रखा है। कितना दे रखा है जी 23। तो 23 को 3 से गुना करेंगे 69। तो मेरे भाई हमारे पास दोनों चीज आ गई। हमसे कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस बताओ। सर ऐसा कहां लिखा? सर उसने लिखा है ना कि रेंज निकालिए। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट घटाना। यानी वो यही तो कह रहा है कि भाई डी और ए का डिफरेंस निकाल दो। तो भैया करोगे क्या आप, इसमें से माइनस कर लो। तो सर माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये आया माइनस ए और प्लस डी, और यहां 69 में से 57 गया तो आया कितना 12। तो डी माइनस ए तो आपसे पूछा हुआ था,
और यही आपसे आ गया। तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 12, मतलब इसकी जो रेंज होगी वो 12। रेंज का बेसिक अर्थ समझना है कि भाई सबसे बड़े डाटा से सबसे छोटा डाटा घटाना। बताइए इसका। कह रहा भाई तीन संख्याओं का माध्य 20 है। तीन संख्याएं हैं, तीनों ही नंबर ऐसे हैं जिनका मीन है 20, तो सम क्या होगा भाई? तो 20 गुना 3। भाई तीन आंकड़ों का अगर मीन 20 है, तीन आंकड़ों का अगर मीन 20 है तो सम क्या होगा 20 × 3। इस आंकड़ों में सेट की जो परास है यानी जो रेंज है वो 12 है। इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट डाटा होगा, बिल्कुल। तो ये वाला जो आंकड़ा होगा ये क्या होगा? इससे 12 बड़ा होगा। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है कि भैया इनकी जो रेंज है वो 12, मतलब सबसे छोटे सबसे बड़े का डिफरेंस 12 है। और कह रहा है कि जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 3 है, यानी ये एस है तो ये क्या होगा? S+3। यार सोल्व कर दो, S+12 की वैल्यू पूछी, जोड़ोगे तो एस 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 कितना हुआ? 3S। और 12 और 3 15, 60 में से 15 गया 45, तो एस की वैल्यू आ गई 15। यहां रख देंगे 15 और 12 मेरे भाई आया 27। तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो 27 है और यही आपसे पूछा हुआ है। जब किसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 27। हाँ जी। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस पर। अब हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस में क्या है कि जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनके बीच में छोटे छोटे रिलेशन बनते हैं और इस पे सवाल आ जाते हैं। तो आइए जरा ट्राई करें। बताइए इस सवाल को। सवाल में कह रहा है मीन निकालो, किसका? लेकिन मीडियन और मोड का। कहता मीडियन और मोड का मीन निकालो। मीडियन और भैया मोड का मीन निकालो। तो मीन निकालने का सूत्र है भाई जितने आंकड़े हैं वो ले लो, यही तो मीन का सूत्र होता है। हाँ जी। तो मीडियन और मोड का मीन निकालना है तो 2 से भाग दे दो। तो आपको इन आंकड़ों में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी, फिर मेरे प्यारे बच्चों मोड निकालना पड़ेगा। वो दोनों रख के 2 से भाग दे के आंसर आएगा। मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा? सीक्वेंस में रखना होगा, मिडल टर्म निकालना। मोड निकालने के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी देखनी होगी, कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यहां रखिए सोल्व। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ द डाटा। कहता मीन बताना है आपने, लेकिन किसका बताना है भाई? मीडियन और रेंज का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मीडियन निकालना है इन आंकड़ों का और रेंज निकालना है और फिर इनका मीन निकालना है। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों प्लस होगा और 2 से भाग दे। तो क्या करूं? सबसे पहले सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करूं, सबसे बड़ा से छोटा इस तरह से, या सबसे छोटे से बड़ा, फिर आपका मीडियन आएगा। रेंज में सबसे बड़े और छोटे का डिफरेंस लेना है, दोनों वैल्यू को 2 से भाग देंगे, दैट इज योर आंसर। यानी प्योर कैलकुलेटिव बेस है और कुछ नहीं इसके अंदर। इस सवाल में पूछ रहा है कि भाई बताओ इनका मीन क्या होगा और इनका मोड क्या होगा, इनकी मीन और मीडियन में क्या रिलेशन होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या काम करो, इनका मीन निकालते हैं। तो मीन निकालेंगे तो भाई सबको जोड़ना होगा। जोड़ते हैं सर। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 3, 13 3 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 6 32, 32 8 40, 40 और 3 43, 43 और 4 47, 47 और 5 52। बहुत सुंदर जी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, आंकड़े कितने वो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आंकड़े। तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि 13 चौकों 52 के सर जी मीन जो होगा वो तो 4 होगा। अब देखते हैं मोड क्या होगा। मोड का मतलब होता है कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया। एक आ गया है? नहीं। 2 आया, एक बार यहां है एक बार यहां है, आगे नहीं आ रहा, ठीक है। 3, 3 ज्यादा बार है, एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां, 3 3 बार आ रहा है। 4, 4 एक बार यहां है एक बार यहां, 5 2 बार आ रखा है, 6 2 बार आ रखा है, 8। इसका मतलब इसका जो मोड मीन निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 4। मोड निकल के आया इसका 3। मोड का मतलब होता है कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है।
तो मेरे दोस्त ध्यान दोगे तो 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 3। तो हमने मीन निकाल दिया, मोड निकाल दिया। तो आपने देखा कि पहले वाला तो गलत है आपका, पहले वाला तो गलत है। अब आपको मीडियन निकालना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए पहले आपको डाटा अरेंज करने होंगे। तो 1 लिखो, फिर 2 कितनी बार आ रखा है साहब? 2 बार लिखो जी। फिर 3 कितनी बार आ रखा है जी? 3 बार। 3 के बाद 4 कितनी बार आ रहा है जी? 2 बार। एक बार यहां, एक बार यहां, 2 बार आ रहा है। बस इतने में ही मेरे बच्चे बात बन जाएगी। अब इसका 5 भी लिखते तो कितनी बार आ रखा है? 2 बार। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे मीडियन निकालनी है। मीडियन निकालने के लिए क्या होता है? मिडल टर्म निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी गिनी थी? 13 थी। तो 13 थी तो मिडल टर्म 13 और नंबर है तो एक जोड़ेंगे 14, 14 का आधा करेंगे कितना? 7। यानी सेवंथ टर्म हमारी मीडियन होगी। सेवंथ टर्म निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सेवंथ टर्म मीडियन है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी जो मीडियन है दैट इज इक्वल्स टू 4। तो मीडियन है 4। अब सवाल में पूछ रहा है कि भैया मीन है कितना? 4। मीडियन है कितनी? 4। तो मीन और मीडियन, मीन और मीडियन, मीन भी 4 है और मीडियन भी 4 है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। मीन और मीडियन दोनों बराबर है, यही मेरे दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर है। तो बी स्टेटमेंट यहां एक्यूरेट है कि भैया मीन की वैल्यू भी 4 है, मीडियन की वैल्यू भी 4 है। तो ऐसे सवाल पेपर में खूब आते हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत जबरदस्त फार्मूले पे, जहां मीन, मीडियन और मोड तीनों में एक रिलेशन बताया जाता है। मोड जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन से निकलता है। यानी इनके बीच में एक संबंध होता है और इस संबंध पे सवाल पूछा जाता है। कई बार तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। ध्यान ये रखिए, मोड जो होगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। बड़ी बात याद रखने की वो ये है कि अगर आपसे मीन पूछे तो इसे उधर ले जाइए, इसे इधर लाइए, माइनस का सोल्व कर दीजिए। अगर आप मीडियन पूछे तो इसे उधर लाके प्लस में सोल्व कर दीजिए। यानी ये फार्मूले दोनों इसी के मैंने लिखे हैं। मीन है, मोड जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। सवाल लेते हैं। कह रहा है यदि माध्य और माध्यिका, तो मेरे बच्चे अभी बताया कि मोड जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। 2 टाइम्स ऑफ मीन, यही फॉर्मूला लिखा है देखिए यहां। इसी का इस्तेमाल करके बस वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं। पहला सवाल कह रहा है यदि माध्य और माध्यिका, यानी माध्यिका जो दे रखी है मेरे बच्चे वो दे रखी है 5 और मीन जो दे रखा है वो दे रखा है 4। तो 2 गुना 4, 3 गुना 5, तो 5 थी 15, 15 में से 8 गया 7 मेरे बच्चे, मेरा आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ जी। मेन फार्मूला ध्यान रखिए, मोड जो होगा सर जी वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। आइए, सवाल में कह रहा है कि मीडियन और मोड दे रखे हैं। तो मीडियन कितनी दे रखी है भाई? 36, तो 3 गुना 36, और मोड दे रखा है भाई 35। ऐसा मैं नहीं सॉरी, मीडियन और मीन दे रखा है, तो मीन दे रखा है भाई 35। तो 35 दूनी 70 और 36 थी 108। 108 में से 70 घटाएंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा आपका कितना? 28 या 38, 38। तो डिफरेंस आएगा 38। यानी करेगा यही, इस फार्मूले में 2 चीज देके कोई तीसरी चीज आपसे डिस्कस करा लेगा। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, यहां कह रहा है कि मीन की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि भैया मोड जो होता है, मोड जो होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन।
-2 टाइम्स ऑफ मीन। अब कह रहा है मीन की वैल्यू बताओ, तो मेरे बच्चे होगा क्या कि -2 मीन इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, मोड उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मीन की वैल्यू जो निकलेगी वो हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड अपॉन में 2। बस ये ध्यान रखना कि अगर मोड निकलेगा तो बटे कुछ नहीं होगा, मीन निकलेगा तो बटे 2 चला जाएगा, और मीडियन निकलेगी तो बटे 3 चली जाएगी। अब यहां उसने पूछा मीन, तो बटे आना था 2, और बटे में यहां पी है, तो पी की वैल्यू पूछी, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 2। सवाल में कह रहा है जी मोड जो दे रखा है, मोड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन। तो मोड हमें दे रखा था, इफ द वैल्यू ऑफ द मोड इज 14, और भैया मीडियन हमें निकालना है, क्या होगा, मीन हमें दे रखा है कितना 5, तो 5 दूनी 10, 10 इधर आके लाके जोड़ेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 24। तो भैया मीडियन की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 8, मीडियन की वैल्यू आएगी 8। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों यहां